अयोध्या में हनुमान जी और राम जी दोनों साथ में रहते थे। हनुमान जी के साथ राम जी खेला करते थे, लेकिन जब समय आया, राम जी तो सब कुछ जानते थे कि हम कौन सा कार्य करने के लिए अवतार लिए हैं। तो हनुमान जी से राम जी एकांता में हनुमान जी को ले जा कर के एकांता में बात कहते हैं। क्या कहते हैं, कथा के माध्यम से आप सब पूरा सुनिएगा। पहले प्रभु श्री राम जी के हम नाम ले लें। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपु एक, तिनके पद बंदन करो नासे विघ्न अनेक। सिए मांडवी उर्मिला श्रुति कीरति बरबाम, चारु सुवन चारु रतन तुलसी करत प्रणाम। भाषा तुलसीदास कृत कथा करो अनुसार, आसन लीजय हृदय मऊ आया हूँ पवन कुमार। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। राजा दशरथ जी के आंगन में प्रभु श्री राम जी 4 अंश से अवतार लिए हैं। आज जिसके घर में साक्षात विष्णु भगवान प्रकट हुए हैं, क्या उसके घर में कबो अनहोनी हो सकती है? क्या अमंगल हो सकता है? लेकिन नहीं, उनके घर में भी अमंगल हुआ, उनके घर में भी अनहोनी हुई, जो कि सारा संसार जानता है। इतनी बड़ी अनहोनी हुई, इतनी बड़ा अमंगल हुआ कि राम जब वनवास को गए तो राजा दशरथ जी राम जी को वियोग में अपना प्राण त्याग दिए। तो इसे भी कहते हैं कि होनी को कोई टाल नहीं सकता है। जो होनी रहेगी ना, वो होकर रहेगी, उसे कोई नहीं टाल सकता। जो कि मेरे साथ इसी तरह प्रकार हुआ। मेरा लड़का जब बीमार था, न जाने कितनी पूजा किए, जो कोई बताता था, कोई पंडित कोई आदमी जो कुछ कहता था, ये कर दो वो कर दो ठीक हो जाएगी, सब हम करते रहे, सब करते रहे। यहाँ तक कि हॉस्पिटल में आईसीयू भर्ती था, डॉक्टर से हम आज्ञा लेकर एक घंटा रह करके पाठ किया करते थे, लेकिन हम नहीं बचा पाए। जो होना था वो कर रह गए। आज मैं कौन ऐसा दिन है कि हम नहीं रोते। हम लोगों का जीना हराम हो गया है। तो इसे ही कहते हैं कि होनी जो होने की होगी ना, लाख आप उपाय करें, होनी तो होकर ही रहेगा, उसे कोई टाल नहीं सकता। प्रभु श्री राम जी अपने घर में बड़े हो रहे थे, सबका बहुत प्यारे थे। सबसे अधिक तो रानी कैकेयी बहुत उन्हें प्यार किया करती थी। सब देवता लोग दर्शन करने के लिए तरसते थे राम जी को, लेकिन उसमें शंकर जी इतना तरसते थे कि किसी न किसी रूप में, किसी न किसी बहाने वो हमेशा अयोध्या में आते रहते थे राम को दर्शन करने के लिए। एक बार उन्होंने क्या सोचा कि क्यों ना हम मदारी बन जाए या बंदर को लेकर नचाने के बहाने जाए।
ताकि बंदर को नाच देखने के लिए प्रभु श्री राम जी जब चारों भाइयों के संग अपने आएंगे तो उनका हम दर्शन उसी समय करेंगे। तो शंकर जी स्वयं मदारी बने और बंदर हनुमान जी बंदर बने लेकर के आए। उसी राज महल के बाहर दरवाजे पर मदारी को नचाने लगे। मदारी बनकर बंदर को नचाने लगते हैं। सब लड़के इकट्ठे होते हैं, नाच देखते हैं बंदर को देखने के लिए। ये भी अपने तीनों भाइयों के साथ राजकुमार अपने निकलते हैं, बंदर को नाच देखते हैं। देख देख कर सब लड़के तो अपने घर गए। राम की लीला अजीब, राम की लीला राम ही जाने। जब सब लोग चले गए, अब ये राजा दशरथ जी की आगे राम जी जिद करने लगे कि हमें बंदर ही चाहिए प्रतिदिन खेलने के लिए। राजा दशरथ जी घोषणा करा दी कि मदारी को जितना मोहरे या सरफी सोना जितना चाहिए उतना ले ले हमसे, मेरे राम के लिए बंदर दे दे। शंकर जी तो यही चाहते थे। उन्होंने कहा नहीं महाराज, मुझे धन सोना सरफी की कोई ज़रूरत नहीं है, हम बंदर इसी तरह दे देते हैं राम जी को खिलाने के लिए, बंदर दे देते हैं। पता ना कब मदारी वहाँ से अंतर्ध्यान हो गया, बंदर मदारी में प्रवेश कर गया कि मदारी बंदर में प्रवेश कर गया, प्रवेश कर गए, अंतर्ध्यान हो गए, केवल बंदर ही रह गए। बंदर के प्रभु श्री राम जी नचाने लगे, साथ साथ खुद स्वयं नाचने लगे। समय बीतता गया, समय बीतता गया, बीतने लगा। जब वो समय आ गया कि राम जी अपने भाइयों साथ बड़े हुए, युवा अवस्था को हुए, तो एकांता में हनुमान जी से राम जी कहते हैं कि हे राम जी, हे हनुमान जी, तुम जाओ, पहले सबरी माता से मिलिएगा और सुग्रीव से जाकर के मित्रता करो, मित्रता करो। ऋषिमुख पर्वत पर सुग्रीव रहते हैं, वहीं पर मित्रता करो। जानते हो राक्षसों का संख्या बहुत अधिक बढ़ गया है। पहले मैं इधर से राक्षसों के मारते सफाया करते हुए मैं वहाँ आऊँगा, सबरी माता को दर्शन देते हुए, सब ऋषि मुनि लोग को दर्शन देते हुए मैं आपके यहाँ आऊँगा, वहीं पर आप मुझे मिलिएगा। हनुमान जी रोने लगते हैं कि हे प्रभु, मैं आप मुझे छोड़ना चाहते हैं, पहले आप जिद करके मुझे लिए, अब आप छोड़ना चाहते हैं। कहते हैं कि नहीं हनुमान, तुम तो मुझे सबसे प्रिय हो, सबसे अधिक प्रिय हो, लेकिन तुम्हें तो सब कुछ मालूम हुआ है कि हम किस लिए अवतार लिए हैं, सब राक्षसों को मारने के लिए। इधर बक्सर से लेकर के सारे राक्षसों का छावनी बहुत विस्तार से है, सब राक्षस ही राक्षस चारों तरफ घेर लिए हैं। इन लोगों के मारना बहुत जरूरी है। तो इधर से पहले इन लोगों के हम सफाया करते हुए उधर राक्षसों को मारने के लिए मैं आऊँगा, वहीं पर तुम सुग्रीव से मित्रता मुझे करवाना और वहीं पर हम लोगों का मुलाकात होगी। हे प्रभु, जैसी आपकी आज्ञा, आपकी लीला आप ही जाने। हनुमान जी चल देते हैं, पहले जाकर सबरी माता से मिलते हैं, फिर चल जाते हैं जहाँ पर पहाड़ पर सुग्रीव छिप कर रहा करते थे, वहीं पर जामवंत जी थे अपने मंत्रियों के साथ, सुग्रीव जी अपने मंत्रियों के साथ रहा करते थे।
वहीं पर हनुमान जी रहने लगे, राम को जी को जाप करने लगे। अब इधर राम जी सब जानते हैं, युवा अवस्था में हो जाते हैं। उधर बक्सर में विश्वामित्र जी रहा करते थे। उन्हें निशाचर बहुत तंग करते थे। जब यज्ञ करते थे विश्वामित्र जी तब विध्वंस कर देते थे। बहुत परेशान हो गए थे विश्वामित्र जी राक्षसों के आतंक से। एक दिन उन्होंने सोचा कि इस धरती पर विष्णु अवतार मनुष्य के रूप में लिए हैं, जिनका नाम है राम। चलते हैं, वो राक्षसों का विध्वंस करने के लिए अवतार लिए हैं। क्यों न हम चल के उनका वहीं पर अयोध्या में चल के उनका दर्शन करेंगे और राजा दशरथ जी से उन्हें मांग कर हम लाएंगे। जब मांग कर लाएंगे तो राक्षसों का मारेंगे तो मेरा यज्ञ पूरा हो जाएगा। ये सोचकर विश्वामित्र जी चल देते हैं। न जाने मन में कितना उत्साह है, कितने बात सोचते हुए जा रहे हैं कि आज मैं अयोध्या में जा करके अपने आँखों से दर्शन करूँगा, जिनके लिए युगों तक ऋषि मुनि लोग तपस्या करते हैं दर्शन पाने के लिए। आज मैं स्वयं राम जी को दर्शन करूँगा। ये कहते सोचते हुए कब पहुँच गए अयोध्या में, मुनि जी को पता ही न चला। गए, सरयू जी में स्नान किए, तट पर अपना राम नाम जाप करने लगे। राम जी का नाम लेकर के फिर अयोध्या चलते हैं। जब राज दरबार को जाते हैं तो मंत्री खबर देते हैं कि जाओ कह दो कि विश्वामित्र जी आए हुए हैं। तो जाकर कहते हैं कि हे महाराज, आपसे एक ऋषि आए हैं, अपना नाम बता रहे हैं विश्वामित्र जी, वो आपसे मिलना चाहते हैं। यह बात सुन करके वहीं राज दरबार में राजा दशरथ जी बैठे हुए थे। राजा दशरथ जी वशिष्ठ मुनि जी के साथ बहुत सारे ब्राह्मणों के साथ मुनि जी को आवागन करने के लिए राजा दशरथ जी पहुंचते हैं। राजा दशरथ जी पहुंच करके बहुत आव भगत से अपने दरबार में ले करके बैठाते हैं और अपने पुत्रों के लाकर के नतमस्तक करवाते हैं, प्रणाम करवाते हैं। कहते हैं राजा दशरथ जी, अहो भाग्य, आपने दर्शन दिया बहुत दिनों बाद। हे मुनि जी, अब किस प्रयोजन से आए हुए हैं वो बताने की आप कृपा करें। अब जो कहेंगे ना वो करने में मैं थोड़ा सा देर नहीं लगाऊंगा, तुरंत कर दूंगा। राजा दशरथ जी का बात मुनि जी सुनते रहे। फिर भोजन करवाए, अपने रानियों लोग से दर्शन करवाए। राजा दशरथ जी नाना प्रकार के व्यंजन से उनका भोजन करवाए। मुनि जी को चरण धोए, चरण धोकर के सारे घर में महल में अपना छिड़काव करवाए। तब मुनि जी बोले, हे राजन, तुम तो जानते हो कि मैं यज्ञ कर रहा हूँ। राक्षस मुझे बहुत परेशान करते हैं, यज्ञ विध्वंस कर देते हैं। हे राजन, आप राम और लक्ष्मण को मुझे दे दीजिए। वो राक्षसों को वध करेंगे ना तो मेरी यज्ञ पूरा हम कर लेंगे। यह बात सुनकर राजा दशरथ सन्न रह गए, सोच में पड़ गए कि यह
मुनि जी कैसे बात कहती बिना सोचे विचारे। मुनि जी को ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए। वो कुछ देर तक सोचते रह गए। फिर राजन कहे, हे मुनि जी, आप यह क्या कह रहे हैं? कहाँ ये सुकुमार दोनों बालक, कहाँ वो क्रूर राक्षस, कैसे मारेंगे मेरे बालक? चलिए हम चलते हैं अपने अवतरणी सेना के साथ, हम मारेंगे। तो मुनि जी बोले, नहीं राजन, जितना आप बड़ी बड़ी बातें कही उतना करने में आप असमर्थ हैं। हम जो चीज़ चाह रहे हैं वो चीज़ न चाहिए। हमें अवतरणी सेना की ज़रूरत नहीं है, आपकी ज़रूरत नहीं है। हमें तो केवल राम और लक्ष्मण की ज़रूरत है। अगर नहीं देना चाहते हैं तो हम जा रहे हैं। तो वहीं पर वशिष्ठ मुनि जी बैठे हुए थे। राजन को समझाते हुए बहुत प्रकार से समझाया और बोले कि हे राजन, ये आपको भला करने ही के लिए ये मुनि जी आए हुए हैं। इसमें आपकी भलाई छिपी हुई है। आप राजकुमार लोग को घर से बाहर निकलने देंगे नहीं। कैसे कोई नहीं देखेगा तो जानेगा कि शादी योग्य हो गए हैं, इनकी शादी ब्याह तो करनी है ना। तो मुनि जी ले जा रहे हैं आपको भला करने के लिए। आप खुशी खुशी विदा कर दीजिए। और जो आप सोच रहे हैं कि कहाँ क्रूर राक्षस, कहाँ मेरा राजकुमार, तो आपको राम देखने में सुकुमार है। आप राम को राम मत समझिए। ये तो जो है सो है, उसी के लिए अवतार लिए हुए हैं। नहीं तो आप विश्वामित्र जी को शक्ति को आपको बहुत बड़े बड़े लोगों को पता है। ये चाहते तो राक्षसों को श्राप देकर भस्म कर देते, लेकिन यज्ञ में क्रोध नहीं करना है। तो राजन को समझाए तो सौंप दिए। सौंप दिए मुनि जी राम और लक्ष्मण को ले करके चल देते हैं। अब रास्ते में सोचते हैं कि इनसे राम से कुछ न कुछ तो नाता जोड़ लेनी चाहिए। जोड़े तो क्या नाता जोड़े? तो चलो मैं गुरु बन जाता हूँ, गुरु ऐसे ही हूँ, आइए शिष्य बन जाते हैं। यही अपना मन में सोच करके न जाने कितना हर्ष हो करके दोनों हीरा रत्न को लेकर के चल देते हैं। चल देते हैं, आपस में बातें करते जाते हैं। बीच रास्ते में गंगा जी पड़ती हैं, वहीं पर विश्राम करते हैं, जलपान करते हैं। तो गंगा जी को प्रभु श्री राम जी अनजान की तरह पूछते हैं कि ये कौन नदी है, कैसी है, ये कहाँ से आई है, इनकी गंगा नाम क्यों पड़ा है? तब मुनि जी भागीरथ का कथा कह कर के बहुत प्रकार से समझा कर बताते हैं। फिर वहाँ से लेकर चल देते हैं। रास्ते में देखते हैं राम जी कि एक आश्रम था, बहुत पुराना था, बहुत पुराना। वो आश्रम खंडहर के रूप में बदल चुका था। एक चिड़िया नहीं दिखाई दे रहा था, एकदम सुना सुना सा था। एक शिला पड़ा हुआ था। राम जी अनजान की तरह पूछते हैं कि हे प्रभु, आप ये बताइए कि एक कैसी शिला है? वहाँ पर मुनि जी बहुत विधिवत बताते हुए कहते हैं कि हे राम जी,
ये शीला आप ही की राह खोज रही हैं। एक गौतम मुनि की पत्नी है, श्राप बस बेचारी निर्दोष ये पत्थर बन गई है। आप अपने रज से इसे छू देंगे ना तो इसका उद्धार हो जाएगा। प्रभु श्री राम जी अपने रज मतलब पैरों का धूल स्पर्श करते ही वह नारी बन जाते हैं। पहले तो बहुत प्रकार से उनकी विनती करती हैं, बहुत रोती हैं, बहुत प्रकार से विनती करती हैं। अंत में कहती हैं कि मेरे स्वामी ने मुझे श्राप दे करके भला किया, अगर ऐसा वो श्राप न देते ना तो आपका दर्शन नहीं मिलता, आपको दर्शन से मैं वंचित रह जाती। इसलिए उन्होंने जो किया सो अच्छा ही किया, यह कह करके अपने पति लोग चले जाते हैं। हम कथा को यहीं पर विराम करते हैं। आप सब कथा सुन करके लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट अवश्य कीजिएगा कि कथा कैसा लगा।